सक्सेस की सबसे खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। कभी भी रुकिए मत, कभी भी झुकिए मत, प्रकृति आपको सब कुछ देगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा। आज है 26 नवंबर 2022 से जुड़ी तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि 26 नवंबर 1949 को ही देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब और क्यों लिया गया संविधान दिवस मनाने का फैसला? साल 2015 में संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए केंद्र के फैसले को अधिसूचित किया था। कैसा दिखता है इसका मूल प्रति? संविधान का जो मूल प्रति है वो 16 इंच चौड़ा, 22 इंच लंबे चर्मपात्र शीटों पर लिखी गई है। 251 पृष्ठ शामिल थे। इसे पांडुलिपि में संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हाथ से लिखी गई है। इसमें किसी भी तरह की टाइपिंग या प्रिंट नहीं है। चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। प्रश्न 1। फिक्की ने 8वें फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? राजेंद्र सिंह पवार, अरोड़ा साईराम, पाथेर पांचाली, डॉक्टर विवेक लाल। तो आपका उत्तर है राजेंद्र सिंह पवार। राजेंद्र सिंह पवार NIIT के अध्यक्ष एवं संस्थापक हैं। यह पुरस्कार शिक्षा और IT प्रशिक्षण उद्योग के निर्माण के क्षेत्र में उनके योगदान और कार्यों को मान्यता देता है। पवार को 2011 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2014 में स्थापित किया गया। दोस्तों, यदि आवाज़ की चाल कम हो तो आप अपने सेटिंग में जाकर प्लेबैक स्पीड को नॉर्मल से 1.25 गुना कर लें तो आवाज़ सही हो जाएगी। अब थोड़ा सा राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIIT के बारे में। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुड़गांव में है। इसे भारतीय शिक्षा कांग्रेस और पुरस्कार 2020 में साथ काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा कंपनी के रूप में मान्यता दी गई थी। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न पर। प्रश्न 2। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को किस देश की सेना का प्रमुख बनाया गया है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को पाकिस्तान का सेना प्रमुख बनाया गया है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI एजेंसी के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को 24 नवंबर को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा जनरल कमर बजावा के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। यह 29 नवंबर को वर्तमान जनरल कमर जावेद बाजवा का स्थान लेंगे। पाकिस्तान को अस्तित्व में आए 75 साल से अधिक हो चुके हैं और देश में आधे से अधिक समय तक सेना का शासन रहा है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, सूखा ताल झील किस राज्य में है जिसके सौंदर्यीकरण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है? राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर होगा उत्तराखंड। नैनीताल हाईकोर्ट ने सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण समेत अन्य निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट अथॉरिटी और स्टेट वेटलैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी को पक्षकार बनाकर नोटिस जारी किया है। अब आइए सूखाताल झील के बारे में जान लेते हैं। यह मीठे पानी की झील है जिसकी लंबाई 150 मीटर और गहराई 10 मीटर है। यह देवदार और ओक के घने जंगलों से घिरा हुआ है।
सूखा ताल नैनीताल झील के लिए जल पुनर्भरण का एक प्रमुख स्रोत है। इसे पहले खुदाई ताल के नाम से भी जाना जाता था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 4, भारत के द्वारा एससीओ की अध्यक्षता के लिए कौन सी टीम को लॉन्च किया गया है? पहला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन। तीसरा, कनेक्टिविटी इन द रीजन। चौथा, सिक्योर एससीओ। आपका उत्तर होगा सिक्योर एससीओ। भारत 2023 में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की मेजबानी करेगा। पीएम मोदी ने वर्ष 2018 में चीन में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में सिक्योर का कंसेप्ट पेश किया था। अब इसी को थीम बनाया गया है। सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ के 22वें शिखर सम्मेलन के दौरान भारत को एससीओ की अध्यक्षता 1 वर्ष के लिए दी गई थी। अब शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के बारे में। स्थापना 15 जून 2001। मुख्यालय बीजिंग चीन। सदस्य चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। भारत 2017 में जुड़ा। पाकिस्तान 2017 में जुड़ा। ईरान 2022 में सदस्य बना। आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी। एससीओ का पहला टूरिस्ट और कल्चरल कैपिटल काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश है। प्रश्न 5, कौन सा देश अंतरिक्ष में बंदरों के प्रजनन के प्रयोग की योजना बना रहा है? भारत, अमेरिका, जापान, चीन। तो आंसर होगा चीन। चीन अंतरिक्ष में बंदरों को भेजने की तैयारी कर रहा है। चीन के एस्ट्रोनॉट तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष में बंदरों को शामिल करते हुए एक प्रजनन प्रयोग करने की योजना बना रहा है। बंदरों का चयन इसलिए किया गया क्योंकि इन्हें मनुष्यों का पूर्वज माना जाता है। मनुष्य की तरह बंदर भी स्तनधारी जीव है। अगला प्रश्न है, शेर बहादुर देउबा किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो लगातार 7वीं बार चुनाव जीते हैं? भूटान, नेपाल, कंबोडिया, वियतनाम।
तो उत्तर होगा नेपाल। प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा 23 नवंबर को धनकुटा के गृह जिले से लगातार 7वीं बार चुनाव जीत गए हैं। अब नेपाल के बारे में। राजधानी काठमांडू, करेंसी नेपाली रुपया। नेपाल में कितने धर्म हैं? हिंदू 81.3%, बौद्ध 9.9%, इस्लाम 4.4%, किरात 3.1%, ईसाई 1.4%, प्राकृतिक 0.5%, बाकी धर्म 0.3% है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा देश फिर खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर बातचीत करेगा? श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो उत्तर होगा भारत। भारत के उद्योग एवं व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने 24 नवंबर को कहा कि भारत खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) एक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करने में सहमत हुए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष भारत और जीसीसी के बीच सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। जीसीसी देश के आयात में लगभग 35% और गैस आयात में 70% का योगदान करते हैं। अब जीसीसी खाड़ी सहयोग परिषद के बारे में। यह 6 मध्य पूर्वी देशों सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान का एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। यह मई 1981 में रियाद, सऊदी अरब में स्थापित किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व वन्यजीव सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? पनामा, कंबोडिया, भारत, बांग्लादेश। उत्तर पनामा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 24 नवंबर को कहा कि पनामा में चल रहे विश्व जीव सम्मेलन में लीथ के सॉफ्ट सेल कछुए की सुरक्षा स्थिति बढ़ाने के भारत के प्रस्ताव को अपनाया है। लीथ का कोमल आवरण वाला कछुआ एक बड़ा ताजे पानी नरम खोल वाला कछुआ है जो प्रायद्वीपीय भारत के लिए स्थानिक है और नदियों और जलाशयों में मिलता है। भारत के भीतर अवैध रूप से इसका शिकार किया जाता है और इसका सेवन भी किया जाता है। अब आज का प्रश्न। डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रवि कुमार सागर, पेंटर AP श्रीधर, उर्मा देवी वर्मन, कार्लोस सौरा। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपको प्रश्नों का श्रृंखला पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करें, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज्ञान गंगा में बने रहने के लिए धन्यवाद।